मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला बताने लगा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 30 रुपये की भिंडी में आप ऐसी मर्दाना ताकत हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। और ये बिल्कुल पहली दफ़ा यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले किसी ने ये वीडियो आपके पास नहीं पहुँचाई होगी। तो एक इंतहाई अहम फार्मूला जिसको लोग छुपाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। तो सिर्फ 30 रुपये की भिंडी में आप ऐसी ताकत हासिल करेंगे जो आपके तसव्वुर में भी ना होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना, जैसा कि हमारा हमेशा रिवायत रही है। तो तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह करीम जल्ले जलालहू अमन वालों के लिए जो बिलाशुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कि जो बिलाशुबा रहमत लिल आलमीन है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला अलैका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिशन राइट वे से होम्योपैथी डॉक्टर हकीम कमर जावेद सईदी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इससे पहले कि हम आपको आज का इंतहाई अहम तरीन नुस्खा बताएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसको सब्सक्राइब करने से आपका भी फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। हमने अल्लाह की रहमत से ये अपने आप से वादा किया है कि हम अहम से अहम मालूमात आप तक पहुँचाएँगे, खा वो दीन से मुतालिक हों, खा वो दुनिया से मुतालिक हों, ट्रैवलिंग से मुतालिक हों, साइंस से मुतालिक हों या हेल्थ से मुतालिक हों। तो जितनी भी मालूमात होती हैं, हमारी तमाम तर कोशिश होती हैं वो दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त अंदाज में और सही मायनों में आप तक पहुंचाई जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें दीन का भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और इससे पहले आप हमेशा देखते हैं कि हमारी जितनी भी दीन से मुतालिक, कुरान और हदीस से मुतालिक वीडियो जो हैं वो अब तक जारी हो चुकी हैं। हमने किसी में भी आपसे ये नहीं कहा कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन का बटन प्रेस करें, उसको लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, उसको शेयर करें, क्योंकि वो सारा काम जो है अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए होने के बावजूद भी उसमें कोई नाजायज़ नहीं है कि अगर हम कह दें कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आलिम भी जो है अपनी वीडियो पे कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें। उसकी वजह ये होती है कि आपके शेयर करने से, आपके कमेंट्स करने से, आपके लाइक करने से ना सिर्फ ये कि हमारी रहनुमाई होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है, बल्कि आपके वीडियो शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाता है। और ख़ास तौर पर हेल्थ से मुतालिक और दीन से मुतालिक तो जो है वो आप इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक लाजमी पहुँचाया करें, क्योंकि सदका जारिया होता है। तो हमारी आज की वीडियो के लिए भी हमारी आपसे गुजारिश है कि इसको लाजमी अपने दोस्तों तक, अजीज़ों तक लाजमी पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो दूसरा ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और अपने कमेंट से ज़रूर मुतला फरमाएँ कि हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो अब बिला ताख़ीर आपके सामने आज का अहम तरीन नुस्खा, बल्कि नुस्खा क्या है, ग़िज़ा है जो दवाई से मुबर्रा होने के बावजूद भी दवाई वाला काम करती है और ऐसा काम करती है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं बताने लगा हूँ आपको। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये भिंडी ख़रीदनी है 1 किलो। ये भिंडी आप देख रहे हैं, या आपने भिंडी ले लेनी है 1 किलो। लेकिन भिंडी कौन सी लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप सोचेंगे, हैरान होंगे कि 30 रुपये की किलो भिंडी कहाँ मिलती है। तो ऐसा है कि इस वक्त मौजूदा जो दौर है, महंगाई का शदीद तरीन दौर, तो उसके रेट के मुताबिक कल जो भिंडी का रेट था वो मुल्तान की जो मार्केट है, मुल्तान की जो सब्ज़ी की दुकानें हैं, उसमें 150 रुपये किलो भिंडी का रेट था। लेकिन हमने वो 150 वाली भिंडी नहीं लेनी, क्योंकि वो पकाने वाली भिंडी होती है। हमने वो भिंडी ख़रीदनी है और ये भिंडी मिलेगी आपको ग्रीन मार्केट से, यानी सब्ज़ी मंडी से ये भिंडी आपको मिल जाएगी। ये भिंडी जो है इंतहाई मोटी होती है, ये पकाने के काम नहीं आती। और अगर गलती से कभी कोई बंदा ख़रीद कर घर ले जाए और बीवी ये भिंडी देख ले तो सख्त नाला होती है, नाराज़ हो जाती है और कहती है आप कैसे बंदे हैं, आपको जो है वो भिंडी भी ख़रीदने नहीं आती
और कई दिन तक बाज़ दफ़ा ये जो चैप्टर है चलता रहता है, क्लोज़ नहीं होता। तो कभी भी आप ये गलती कर पकाने के लिए ऐसी भिंडी नहीं लेके जाना ही। देखें कितनी बड़ी बड़ी भिंडी है ये आम भिंडी से जो है निस्बतन काफ़ी बड़ी भिंडी है, काफ़ी लंबी भिंडी है, मोटी भी है। तो ये भिंडियाँ आपने ख़रीदनी है। ये सब्ज़ी मंडी में चंद दुकानें, चंद ठेले वाले ऐसे होते हैं जिनके पास ये भिंडी होती है। ये भिंडी पकाने के काम तकरीबन नहीं आती, क्योंकि ये बहुत सख्त होती है। इसका जो ऊपर वाला ये जो गुद्दा है, छिलका जो है, ये भी बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, और अगर पका लिया जाए तो मुंह में आकर ये क्रिच क्रिच करता है। और इसका लेस भी जो है वो अजीब किस्म का होता है, और इसका जायका भी नहीं होता। दूसरे ये इसके अंदर जो बीज होता है वो भी हार्ड होता है, मोटा होता है बनिस्बत जो पकाने वाली भिंडी होती है। इस वजह से भिंडी पकाने के लिए दुरुस्त नहीं होती। तो आपने ये भिंडी ख़रीदनी है। अब ये भिंडी जो है मुझे मिली है 20 रुपये किलो। अभी मैंने आपको बताया था 30 रुपये किलो। क्यों बताया था आपको? क्योंकि मैंने ली है 5 किलो भिंडी। तो 5 किलो में मुझे, क्योंकि मंडी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो धड़ी कहते हैं 5 किलो को। तो एक धड़ी जब भिंडी लेते हैं तो उसका रेट जो है वो निस्बतन 1 किलो की लेने से वो सस्ता पड़ता है। तो ये मुझे 100 रुपये की 5 किलो मिली है, तो 20 रुपये 1 किलो मुझे पड़ी है। लेकिन आप अगर 1 किलो लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये की मिल जाएगी। इसलिए मैं हमेशा जो है मेरी कोशिश होती है कि हकीकत पसंदाना बात की जाए, ताकि जो है मुबालगा आराई ना हो। तो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया है। 30 रुपये की भिंडी में ना आपने वो नुस्खा, वो तवाइत, वो फार्मूला तैयार करना है कि जो आपको हैरत में डाल देगा, इस कदर मर्दाना ताकत आपको देगा। तो 30 रुपये की भिंडी ख़रीदने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा वाश कर लेना है, धो लेना है। और धोने के बाद इसको 15 मिनट के लिए जो है फैला दें किसी कपड़े पर या अखबार पर। जब फैला देंगे तो क्या होगा, ये खुश्क हो जाएगी। इसकी सारी जो आपने धोया है पानी वो सारा खुश्क हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि भिंडी को जो है आप लेंगे जब खुश्क हो जाएगी, और एक छुरी ले लेंगे, नाइफ ले लेंगे। और लेने के बाद नाइफ जो है आप ये एक खाली प्लेट ले लेंगे, या कोई डिश ले लेंगे, या अखबार ले लेंगे। उस पर आपने क्या करना है, ये भिंडी आप लेंगे और इसको 2 साइड से, यानी ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से आप थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने कट लगा दिया। ये ऊपर वाली साइड आपको नज़र आ रही है, ये देखें। और ये जो है नीचे वाली आपको नज़र आ रही है, ये मैंने काट दी है, काट के अलग कर दी है। और अलग करने के बाद अब क्या करेंगे हम कि ये जो भिंडी है इसको हम जो है ऐसे छील लेंगे। अगर ना भी छुरी से ना भी छीले ना, तो देखिए हाथ के साथ ये बासानी जो है, ये देखें ये छिल जाएगी। ये देखें, ये इसका छिलका अलग हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, छिलका इसका अलग हुआ। और अब क्या है कि इसमें जो है बीज आपको, ये देखें बाकायदा बीज आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी मोटा बीज है, वाइट कलर का है, हल्का सा येलिश कलर का है। तो ये बीज आपने जो है इसमें से निकाल लेने हैं। ये देखें, ये आसानी के साथ ना इसका सारा छिलका उतर रहा है, और बीज जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। बीज हमने जो है इसमें से निकाल लेने हैं, और निकालने के बाद हमने जो है वो किसी एक प्लेट में या किसी भी डिश में आपने डाल लेने हैं। क्योंकि आपने पहले भिंडी को वाश किया हुआ था, अब किसी दोबारा इसको वाश करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इनको निकाल कर और सारे के सारे जो बीज जो है वो 1 किलो भिंडी का निकाल लेना है। ठीक है ना, निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, जब सारे बीज आपके निकल जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, किसी सॉस पैन में, किसी फ्राई पैन में, या किसी पतीले में, या किसी कढ़ाई में, या मिट्टी की हांडी में आपने जो है इन बीजों को डाल लेना है। और 4 जो टेबल स्पून होते हैं वो देसी घी के आपने इसमें डालना है। ये देखिए देसी घी आपको नज़र आ रहा है, तो 4 टेबल स्पून जो है वो देसी घी के उसमें डाल लेंगे, और चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाएंगे। और जो बीज जो हमने भिंडी से निकाला है, तो हम भिंडी जो है इसको, सीड को जो है हम इसको फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए। तो जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, जो अपना चूल्हा है उसको बिल्कुल हल्का कर देना है, फ्लेम को जो है वो कम कर देना है। और अब क्या करना है, हमने लौंग लेने हैं। लौंग, ये देखिए लौंग नज़र आ रहे हैं आपको, देसी लौंग हैं। तो ये आपने 10 अदद जो है गिनती कर कर ना 10 लौंग जो है आपने लेने। ये देखें आपको लौंग नज़र आ रहा होगा, तो ये 10 लौंग आपने ले लेने हैं, और ये 10 लौंग जो है उसी में आप डाल देंगे। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रही है जवतरी, ये देखें ये जवतरी है, ये बस 2 पीस छोटे छोटे, ये देखें ये 2 पीस जो है जवतरी के आपने लेने हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये 2 पीस जो है आपने जवतरी के ले लेने हैं। और ये भी इसमें जो है वो
डाल देने हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि इसको ना आप पहले लौंग को भी और ये जो आपकी जवित्री है ये जो है आप किसी ग्राइंडर में डालकर ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही एक जो है जायफल भी आपने डालनी है। मैं जायफल आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इतनी मोटी जायफल ये नहीं डालनी, दरमियानी साइज़ की जायफल है। ये देखें ये काफ़ी है बस। तो ये जायफल भी आपने तोड़ कर ना इसका जो तुखम होता है, इसका जो मगज़ होता है अंदर का, वो आपने डाल लेना है। और इसके अलावा ये फुलफुल दराज, आप ये हैरान हो गए फुलफुल दराज के, ये सारी चीज़ें किचन के अंदर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है किचन में ख़वातीन जो है इसको लंबी मिर्चें कहती हैं, काली मिर्च, ठीक है ना। जो है तिब्बी ज़बान में जो है इसको कहा जाता है फुलफुल दराज। अच्छा, बाज़ हकीम जो है वो नुस्खा बताते हैं, क्या करते हैं, ये इस तरह के नाम लेते हैं ना तो आम लोग या उनको समझ ही नहीं आते, वो बेचारे ढूंढते रह जाते हैं कि यार फुलफुल दराज कहाँ से लें। तो अब फुलफुल दराज आपने कितने लेने हैं ये देख लें। ये सिर्फ जो है छोटे छोटे दो पीस आपने लेने हैं, ठीक है ना। 2 अदद पीस जो है फुलफुल दराज के ले लेंगे। ये भी जो है वो आप जो है ग्राइंडर जो इसमें डाल देंगे। और ये आखिरी आइटम हमारा जो है, जो हमारा आखिरी जुज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन जो है वो अपने जो टीस्पून होती है ना, छोटी चम्मच जो होती है चाय वाली, उसका चौथा हिस्सा लेना है। यानी ये समझ लें 1 चुटकी जो है ना अजवाइन लेनी है बस सिर्फ आपने। ये देखें, तो ये भी जो है आप ग्राइंडर में डाल लेंगे और इस सब को जो है ना ग्राइंड कर लेंगे, यानी पाउडर बन जाएगा। अब क्या करना है, ये पाउडर सारा का सारा जो है ना अपने उसमें डाल देना, जो आपने बीज फ्राई किए थे ना भिंडी के, यानी तुखम भिंडी जो आपने फ्राई किए थे, इसके अंदर जो है आप सारा का सारा डाल देंगे हमेशा। और उसको थोड़ा सा हिलाएंगे और 2 मिनट के बाद जो है चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको किसी शीशे के जार में, किसी बोतल में, किसी बॉल में इसको महफूज कर लेंगे, जिसके ऊपर अच्छा ढक्कन भी लगा हुआ हो। तो 1 चम्मच जो है आपने सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद, और 1 चम्मच जो है आपने शाम खाना खाने के, शाम का खाना जो है वो जब आपने ज़ाहिर है इसको ताकत के लिए इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पर आप वक्त ख़ास के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि खाना जो है रात का वो जल्द खाएंगे आप, यानी मगरिब के वक्त आप खाना खा लेंगे। और खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच जो है इसके वो खाने हैं। और खाने के बाद जो है अगर आप मकसद इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद जो है आप इंटरकोर्स करेंगे। आप देखेंगे कि कमाल कर दिया इस भिंडी ने, और कमाल कर दिया है जो हमने आज को आपको नुस्खा बताया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। जिन लोगों को ज़्यादा कमज़ोरी है वो इसको जो है 1 माह इस्तेमाल करें मुसलसल, तो आप देखेंगे कि हैरान कुन रिज़ल्ट मिलेगा। वो दवाइयाँ जो आप इंतहाई पैसा लगा के खा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं दिया, ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सस्ता नुस्खा जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। नमाज़ पढ़ते रहें अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए।